हम बात करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 32। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ही सेट अंडर ए ट्री। तो पहले क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड। एंड का मतलब होता है बच्चों और, यानी दो चीजों को जोड़ने में। बट का मतलब होता है बच्चों लेकिन, यानी दो चीजों के बीच में विरोधाभास होगा। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसमें क्या होगा, कारण रहेगा। तो देखो ही सेट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ही सेट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वो थका हुआ था। इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, मेरे भाई को आम पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरे भाई को केले पसंद है। तो हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर लाइक्स। देखो यहाँ तक तो सेम है, इसको हमने लिख दिया। अब उसको एक तो आम पसंद है और एक केले पसंद है, तो हम लिखेंगे मैंगोज एंड बनानास। तो इस प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन 3 है जय स्पीक्स हिंदी। जय स्पीक्स हिंदी, हिंदी भी बोलता है और जय इंग्लिश भी बोलता है। तो जय दो एक बार तो बोलता है जय स्पीक्स, फिर बोलता है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज दौड़ी। तो देखो सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती बिकॉज, क्योंकि। सी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज दौड़ी। फिर आ रहा है पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया। सी डिड नॉट पास, वो पास नहीं हुई। देखो कठिन परिश्रम भी किया लेकिन वो पास नहीं हुई। तो यहाँ पर आएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट, लेकिन सी डिड नॉट पास, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी के लिए इंतजार किया। सी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। मतलब मैंने इंतजार किया और वो नहीं आई, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा विरोधाभास। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बट। तो आई वेटेड फॉर पिंकी बट सी डिड नॉट कम, इसलिए वो नहीं आई। द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है। ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है लेकिन फिर भी वो तेज दौड़ रहा है। तो द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ रहा है। तो ये तीनों में यहाँ पे क्या आ गया, बट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि। रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है क्योंकि सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। क्वेश्चन 9 है शिवा हैज ए पैरट, शिवा के एक तोता है। शिवा हैज ए डॉग, शिवा के एक डॉग है। देखो शिवा के पास दोनों ही चीजें हैं, तो हम लिखेंगे शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, शिवा के पास तोता भी है और पैरट भी है। क्वेश्चन 10 है आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो लिखेंगे क्या, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि। आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, वर्कशीट को सोल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट जो हमारा पहले तो हमारा दिया हुआ है एक्टिविटी रिसोर्स पेज, इसमें भी हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व कर देते हैं। जैसे रीमा हैज ए कैट, रीमा के पास एक बिल्ली है। इट वाज सिटिंग ऑन ए, देखो यहाँ पे हमें लगाना है राइमिंग वर्ड, समध्वनि शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनको बोलने में ध्वनि समान आती है। जैसे केट का समध्वनि शब्द होगा टेप, नहीं। गेप नहीं, बेड नहीं, मैट। क्या होगा, तो इट वाज सिटिंग ऑन ए मैट, वो किसके ऊपर बैठी है, मैट। मैट यानी क्या होता है बच्चों, दरी। अब देखो आगे, आगे हमारी जो कार्यपत्र आएगा वर्कशीट नंबर 33, उसमें हमें क्या करना है बच्चों। इसमें देखो रीड द बिलो गिवन पोएम, आपके सामने एक पोएम दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है, आपके सामने एक पोएम दे रखी है। उस पोएम को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के क्या देने, आंसर देने। जैसे देखो आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। एंड रेन अवे, और वहां से भाग गया। क्या कर गया, भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं वो डेंजरस होते हैं। डेंजरस का मतलब होता है बच्चों खतरनाक, यानी कुछ सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं, देश से वे कहते हैं। बट लेकिन मदर, मदर का मतलब होता है माता या मम्मी। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं। मम्मी कहती है कि वो तो अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं, कीड़े। फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, जब वो घास के अंदर विगल्स यानी इधर उधर लहराते हैं, अपने घूमते हैं। तो आई विल स्टैंड असाइड, तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। एंड वॉच हिम पास, तो उसको गुजरते हुए देखता हूँ। एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से कहता हूँ देयर इज नो मिस्टेक,
कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, क्योंकि ये नुकसान नहीं देने वाला गार्डन का सांप है। कौन? जो हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, राइट द लाइन विच सजेस्ट, कौन सी लाइन कहती है दैट दिस काइंड ऑफ स्नेक्स आर हार्मलेस, ये जो सांप है ना वो हार्मलेस, नुकसान नहीं देते, तो वो हमारी लाइन कौन सी रहेगी। बट मदर सेज, मम्मी कहती है दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं, तो ये हमारा रह जाएगा। व्हाट डू स्नेक्स ईट, सांप क्या खाते हैं, स्नेक्स ईट्स इंसेक्ट्स, वो कीड़े खाते हैं। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। इज लाइक रेट्स, जैसे चूहे वगैरह उनको खा जाते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक, जब आप किसी सांप को देखोगे तो कैसे रिएक्ट करोगे। आई विल किल इट, मैं उसको मार दूंगा, नहीं। आई विल टीज इट, मैं उसको चिढ़ाऊंगा, नहीं। आई विल शाउट, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, नहीं। आई विल स्टैंड असाइड, मुझे एक साइड में खड़े हो जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू नेम सम स्नेक्स, क्या कुछ सांप के नाम आप बता सकते हो, विच आर डेंजरस, जो खतरनाक होते हैं। जैसे देखो किंग कोबरा खतरनाक होता है, वाइपर, रेटल स्नेक, क्रेट, ताइपान, पाइथन, रेड स्नेक, गार्टर स्नेक, किंग स्नेक, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सारे सांप के प्रजातियां, तो वो मैंने आपको बहुत सारी प्रजातियां बता दी है, तो आप इनको ध्यान से लिखे और समझे। अब देखो हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 34। वर्कशीट नंबर 34 में क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 34 में आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को देखना और उसके बारे में आपके मित्र से बातचीत करनी है। जैसे देखो यहाँ पे एक लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा दिया हुआ है, कौवा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे बस दिख रही है, बस के साथ में बस दिख रही है, यहाँ पे व्यक्ति कुछ बेच रहा है, ये आदमी और औरत आपस में बातें कर रही है, गाय दिख रही है कुछ खा रही है, कुत्ता पीछे की तरफ दौड़ रहा है, महिलाएं कुछ बातें कर रही है, और एक महिला अपना सामान ढोकर आगे की तरफ जा रही है, और एक व्यक्ति है जो किसी से बाय बाय कर रहा है। यहाँ पे एक लड़का प्याऊ में पानी पी रहा है, और यहाँ पे कुछ व्यक्ति है जो टिकट विंडो से क्या कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। अब देखो हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड, क्या तुम कभी किसी बस स्टैंड पर गए हो। तो यस आई सीन ए बस स्टैंड, हाँ मैं एक ने बस स्टैंड देखा है, स्टैंड सो मेनी टाइम्स, बहुत समय बार देखा है। फिर व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, आप बस स्टैंड पर क्या क्या देखते हो। तो काऊ गाय देख सकते हैं, पैसेंजर यात्री देख सकते हैं, डॉग कुत्ता देख सकते हैं, सम वुमेन कुछ औरतें दिख रही है, टिकट विंडो खिड़की दिख रही है, तो ये सभी हमें दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पे कौन कौन सी दुकानें आपको दिखती है। तो देखो वैसे इस चित्र में तो हमें दे रहा नो शॉप्स इन द बस स्टैंड, इस चित्र में कोई दुकान नहीं है, लेकिन बट ऐसा, लेकिन मैं देख पाता हूँ समोसा की दुकानें जब मैं जाता हूँ, लाइब्रेरी बुक्स की दुकानें वो भी मुझे दिखाई दे देती है। अब क्वेश्चन 4 है, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, आप बस से कहाँ ट्रेवल करते हो। तो आई ट्रेवल टू द राजसमंद, मैं राजसमंद के लिए यात्रा की थी बाई बस से विथ माई फादर, अपने पिताजी के साथ। फिर राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप बस स्टैंड का नाम कोई भी बता सकते हो। तो देखो मेरे बस स्टैंड का नाम तो है अमेठ बस स्टैंड, और इस चित्र में दिया हुआ है वो है लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, यानी आपको इस चित्र में कौन सा दिख रहा है वो आपको लिखना है, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड आप लिख सकते हो। इसी के साथ आज के जो हमारे कार्यपत्र थे वो कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।